नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कृषक संबंध। कृषक संबंध में हम देखेंगे कि प्रमुख अध्ययनों में कौन से अध्ययन ऐसे हैं जिनको हम निम्न कोटियों में रखते हैं। पहला है भारतीय सामाजिक संस्थाएं, विशेषतः जाति, परिवार, बंधुत्व एवं विवाह संबंधी अध्ययन। दूसरा है ग्रामीण समुदायों का अध्ययन। तीसरा सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन। और चौथा मूल्य तथा प्रतिमानों का अध्ययन, जनसांख्यिकी अध्ययन। और छठा है आपका नगरीय तथा औद्योगिक अध्ययन। भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययनों में कृषक संबंध की जब हम बात करते हैं तो भारतीय समाज व संस्कृति अन्य राष्ट्रों के समाज एवं संस्कृति से इतनी अधिक भिन्न है कि इसके अध्ययन के लिए एक नवीन अवधारणात्मक एवं सैद्धांतिक संरचना की आवश्यकता होती है। पश्चिम में विकसित अवधारणाओं एवं सिद्धांतों द्वारा भारतीय सामाजिक यथार्थ को विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। भारतीय समाज की सामाजिक व्यवस्था जाति प्रथा, परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली, बंधुत्व, ग्रामीण समुदाय, विवाह, नगरीय संस्थाएं आदि समस्त अपने आप में विचित्र एवं अनोखे हैं। जिस रूप में भारत में जाति व्यवस्था पाई जाती है, ठीक उसी रूप में जाति व्यवस्था का प्रतिमान संसार के शायद किसी भी भाग में देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप जानते ही हैं। ठीक इसी प्रकार हमारी पारिवारिक संरचना का भी है। भारतवर्ष में प्रत्येक धर्म की विवाह प्रणाली भी अनोखी व विचित्र है। बंधुत्व प्रथा व भारतीय समाज में पाई जाने वाली ग्रामीण सामाजिक संरचना भी अनोखी एवं विशिष्ट लक्षणों से भरी हुई है। इसीलिए इन्हें पश्चिम की अवधारणाओं एवं सिद्धांतों के आधार पर विवेचित नहीं किया जा सकता है। हमारे देश में वेद, उपनिषद एवं अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में भारतीय सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संस्थाएं, प्रथाएं, रीति रिवाज आदि का अच्छा अध्ययन व विश्लेषण संग्रहित है। विधिवत समाजशास्त्रीय प्रयास भारत में मूलतः 1920 के बाद की घटना है। 1919 से ही भारत में समाजशास्त्रीय घटनाओं के अध्ययन का शुभारंभ हुआ। भारतीय समाजशास्त्रियों के अध्ययनों को श्रेणीगत करें तो हम देखेंगे कि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में यहाँ समाजशास्त्रीय अध्ययन हुए हैं। जैसे कि आपको पता है, भारतीय सामाजिक संस्थाएं जाति, परिवार, बंधुत्व, विवाह संबंधी अध्ययन किए गए हैं। ग्रामीण समुदायों का अध्ययन किया गया है। सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया गया है और भारतीय समाज के मूल्य और प्रतिमानों का भी अध्ययन किया गया है। जनसांख्यिकीय व नगरीय और औद्योगिक अध्ययन हम भारतीय समाजों के अध्ययन में देखेंगे। इन अध्ययनों के द्वारा हम यह देखते हैं कि पिछली 6 दशाब्दियों से उपरोक्त 6 कोटियों में ही अपने अधिकांश अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें भी प्रमुखतः प्रथम 3 अध्ययन सामाजिक प्रक्रियाओं को लेकर संपन्न हुए। मूल्य, नगर, औद्योगिक व जनसांख्यिकीय अध्ययनों की अध्येता की संख्या बहुत कम रही है। अधिकांशतः अध्ययन हमारी सामाजिक संस्थाओं को लेकर किए गए हैं, जैसे परिवार, सामाजिक वर्ग, विवाह, जाति, धर्म। भारत की जाति व्यवस्था ने भारतीय समाज के लगभग सभी अध्येताओं का ध्यान आकर्षित किया है। न केवल भारतीय समाजशास्त्रियों ने बल्कि अनेकों विदेशी समाजवेताओं ने भारतीय जाति व्यवस्था का विस्तार से अध्ययन किया। आरंभिक तौर पर जाति व्यवस्था के उद्भव को खोजा, फिर तार्किक रूप प्रदान किया। इन आरंभिक अध्ययनों का उद्देश्य किसी भी तरह जाति व्यवस्था का ऐतिहासिक आधार ढूंढ निकालना था। इनमें इबिटसन, नैसफील्ड, रिजले के नाम प्रमुख रहे हैं, किंतु अब नवीन अध्ययनों में जाति व्यवस्था के प्रकार्यात्मक स्वरूप पर तथा विशेषतः उसकी संस्कृति व संरचना के अध्ययन पर बल दिया गया, जिसमें हट्टन, मजूमदार, जी.एस. घुरिये का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने समाज में जाति के प्रकार्यात्मक अध्ययनों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अनेक नवीन अनुसंधानों में जाति व्यवसाय, अंतर्जाति समूह, सामाजिक तनाव तथा जाति संरचना के विश्लेषण का अध्ययन किया गया है। परिवार, विवाह, बंधुत्व भी भारतीय तथा विदेशी समाजशास्त्रियों के अध्ययन के मुख्य आकर्षण रहे हैं।
डॉक्टर GS गुर्ये व KM कापड़िया ने, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, परिवार, विवाह, बंधुत्व पर प्रतिष्ठित कार्य किया है। डॉक्टर गुर्ये ने पश्चिम तथा भारत में परिवार संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया, जबकि डॉक्टर KM कापड़िया ने हिंदू बंधुत्व तथा विवाह व भारत में परिवार पर लिखा। डॉक्टर कापड़िया इन संस्थाओं का वर्णन प्राचीन स्रोतों के आधार पर करते हैं। इन्होंने आधुनिक परिवार की संरचना तथा प्रकार्य, विवाह, तलाक व हिंदू स्त्रियों के संपत्ति से संबंधित अधिकार पर नवीन सामाजिक विधि व्यवस्था के प्रभाव का अध्ययन करने का भी प्रयास किया है। सामाजिक परिवर्तन व सामाजिक प्रक्रियाओं के अनेक अध्ययन भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा किए गए, जिसमें MN श्रीनिवास व योगेंद्र सिंह के नाम अग्रणीय हैं। 1955 के भारत में समाजशास्त्री व मानवशास्त्रियों ने अनेक अध्ययन प्रस्तुत किए। पहली बार भारतीय गांवों पर 4 पुस्तकों एवं अनेक प्रपत्रों का प्रकाशन हुआ। भारतीय, ब्रिटिश, अमेरिकन समाज वैज्ञानिकों द्वारा अनेक ग्रामीण अध्ययन प्रस्तुत किए गए। SC दुबे की इंडियन विलेज, मजुमदार द्वारा संपादित रूरल प्रोफाइल्स, मैकी मैरियट के द्वारा संपादित विलेज इंडिया एवं MN श्रीनिवास द्वारा संपादित इंडियाज विलेज नामक पुस्तकें महत्वपूर्ण पुस्तकें रही हैं, जो इसी वर्ष में प्रकाशित हुई। इससे पहले 1952 में MN श्रीनिवास ने रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया प्रकाशित की थी। मैरियट द्वारा संपादित ग्रंथ विलेज इंडिया स्टडीज इन लिटिल कम्युनिटी भी भारतीय ग्रामीण अध्ययन के महत्वपूर्ण ग्रंथ रहे हैं। गोविंद सदाशिव गुर्ये का नाम भारतीय समाजशास्त्रियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने 1932 में कास्ट एंड रेस इन इंडिया के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें 1950 में एक नया अध्याय जोड़कर ग्रंथ का नाम कास्ट एंड क्लास इन इंडिया कर दिया। बाद में आपने 1961 में कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन के नाम से भी इसी ग्रंथ को पुनः प्रकाशित किया। आपके द्वारा प्रकाशित महत्वपूर्ण पुस्तकों में द शेड्यूल ट्राइब्स, सोशल टेंशन इन इंडिया, फैमिली एंड किन्स स्टडीज एंड सिविलाइजेशन आदि पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। आंद्रे बेते ने भी कास्ट, क्लास एंड पावर, 6 एसेज इन कंपैरेटिव सोशोलॉजी, सोशल इनइक्वालिटी तथा स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तकें प्रकाशित की। कृषक समाज के अध्ययन को जानने के लिए महत्वपूर्ण समाजशास्त्रीय अध्ययन जो भारतीय समाज के संस्थाओं कृषक समाज समुदाय मूल्यों के अध्ययन को प्रदर्शित करती हैं, वो निम्न हैं। इसमें पहली पुस्तक है आंद्रे बेते द्वारा रचित स्टडीज इन एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर और दूसरी है MN श्रीनिवास द्वारा रचित रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। अब इसके बाद हम जानेंगे कृषक समाज। कृषक समाज क्या होता है। धन्यवाद।